केजरीवाल ने बीजेपी की दुखती रग को पकड़ लिया है, जिसने बीजेपी को मोदी के खिलाफ कर दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि बीजेपी खुद ही मोदी को निपटाएगी और वो होता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा चैलेंज जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, बेल पर वो बाहर आने के बाद, वो चैलेंज उन्होंने मोदी जी के लिए और भाजपाई नेताओं के लिए फेंका है, जिस चैलेंज के खिलाफ हो सके हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी या भाजपा के कोई भी प्रदेश के कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इसे जो है खंडन करे। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, किस तरह से अपने जाल में मोदी को केजरीवाल ने फंसा दिया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। चुनाव जीत गए इन्होंने, बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। दोस्तों, मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मोदी का कोई सगा नहीं, ऐसा कोई है नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। यह सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं लागू होता, यह खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लागू होता है। जितना मोदी जी ने अपने नेता, अपने मंत्रियों को, अपने दिग्गजों को ठगा है, उतना आज तक किसी भी पार्टी के प्रधान ने, मुखिया ने नहीं ठगा है। और यह बात खुद केजरीवाल जेल से बेल पर बाहर आते ही उन्होंने एक तरफ जो गदर मचाई, उसके दूसरे तरफ ही उन्होंने सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर कर दिया। लेकिन इस बार हमला उन्होंने खुद के लिए या विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए नहीं किया। उन्होंने यानी केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर दिग्गज मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और अभी जो फिलहाल वर्तमान में सिटिंग सीएम्स हैं, उनके लिए एक चेतावनी जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी होती है तो तमाम मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींच ली जाएगी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। भाजपा के अंदर जो आग जल रही है ना, उसमें घी डालने का काम अब केजरीवाल ने कर दिया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि मोदी को बस मोदी चाहिए, मोदी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मोदी अगर वापस आए तो बीजेपी ही खत्म हो जाएगी, बीजेपी के दिग्गज नेता खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले मोदी की अगर सत्ता वापसी होती है 2024 में, तो 2 महीने के भीतर वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। दोस्तों, फिर एक बार सुनिए तमाम मुख्यमंत्रियों पर, खासकर योगी आदित्यनाथ को किस तरह से केजरीवाल ने चिताया है। अगर ये चुनाव जीत गए इन्होंने, बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने भाजपा के तमाम मंत्रियों को, तमाम नेताओं को चिताया है कि देखिए आपका भी हाल शिवराज सिंह चौहान जैसा हो सकता है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने लाडली बहन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी जहां पर मध्य प्रदेश में हारती हुई 23 की विधानसभा में नजर आई थी, वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को जीत दिलाई। लेकिन जीत के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई। वही हाल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का है, वही हाल
वसुंधरा राजे का राजस्थान में है, ये दिखाता है। और वही हाल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भी है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी की चलती है तो नरेंद्र मोदी की चलती है। नरेंद्र मोदी के कहने पर ही ऐसे रबर स्टैंप मुख्यमंत्रियों को चुना जाता है। पर्ची निकालकर उसी समय तुरंत पता चलता है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। इससे पहले किसी को पता नहीं चल पाता है और ना ही कभी किसी कार्यकर्ताओं से, ना ही प्रदेश के तमाम नेताओं से, मंत्रियों से सलाह परामर्श करके जो है मुख्यमंत्री की चयन होती है। ऐसा नहीं किया जाता। खुद नरेंद्र मोदी और शाह चुनते हैं कि रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बनाया जाएगा। वो बीजेपी की ओर से मुखपत्र के तौर पर प्रदेश को चलाएंगे तो जरूर, लेकिन रस्सी जो है वो दिल्ली के पास होनी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास होनी चाहिए, ताकि वो जैसा जैसा रस्सी खींचते जाएंगे वैसा वैसा रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में नाचते जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी को गुजरात भी दिल्ली में बैठकर चलाना है, उत्तर प्रदेश भी चलाना है, मध्य प्रदेश भी चलाना है, राजस्थान भी चलाना है, छत्तीसगढ़ भी चलाना है। कर्नाटक में जब उनकी सरकार थी तब भी वो यही करते थे। और अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरएसएस का साथ जो है वो नरेंद्र मोदी के सर पे नहीं है। आरएसएस का साथ जो है, योगी आदित्यनाथ का साथ आरएसएस दे रही है। ऐसे में 2024 में अगर बीजेपी की जीत होती है, अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी होती है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाएगा। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा सा गुट बन के तैयार बैठे हैं कि अगर 230 या 250 सीटें आ जाए, यानी 272 का आंकड़ा अगर बीजेपी नहीं छू पाती है, नरेंद्र मोदी अगर नहीं छू पाते हैं, तो ऐसा एक गुट है बीजेपी के अंदर जिसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी हो सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हो सकते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे भी हो सकती है। वो तमाम दिग्गज एक तरफ मोदी के खिलाफ खड़े हैं मजबूती के साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर नरेंद्र मोदी का पिच, अगर नरेंद्र मोदी की जमीन थोड़ा सा खिसक गई, तो ये तमाम दिग्गज नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे। और यही चेतावनी जो है अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं। यही चेतावनी वो भाजपा के उन तमाम नेताओं को दे रहे हैं खुले मन से। इस पर उनका स्टैंड क्या होगा? क्या खुले मन से नरेंद्र मोदी कह पाएंगे कि ऐसा नहीं होगा, अगर हमारी सत्ता वापसी होती है तो योगी आदित्यनाथ को ही हम अगले बार के लिए भी उम्मीदवार के तौर पर, सीएम उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश से खड़ा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विरोधाभास को, जिस आप कह सकते हैं कि जिस विरोध को, जिस अंदर खाने जो हलचल मची हुई है, उस पर पर्दा डालने की चाहे बीजेपी या आलाकमान कितना भी कोशिश कर ले, उस सच्चाई के बारे में हर किसी को पता है। और सबको पता है कि मोदी अपने आगे किसी को देखना पसंद नहीं करते और अगला टारगेट जो है निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। 2022 चुनाव में वो चूक गए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी वो गलती तो नहीं करेंगे। आपकी राय इस पूरे विषय पर क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी हर एक खबर की अपडेट पाने के लिए, उसे पूरी पड़ताल के साथ और एनालिसिस के साथ पाने के लिए, उसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो सच होता है, जो सटीक होता है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।